यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, चवरा मोड़ के पास स्थित गिल भवन में, और यहाँ पर ऑफिस है अनिल गिल जी का। और इस समय यहाँ पर कांग्रेस से संबंधित बड़े बड़े पदाधिकारी, विधायक, सांसद वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। और यह है गुढ़ा गोरजी का गिल भवन। यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जो कांग्रेस से संबंधित हैं। माननीय सांसद झुंझुनू के बृजेंद्र ओला जी जो कि यहाँ पर गिल भवन में थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी खड़े हैं। उदयपुर वाटी के विधायक भगवानाराम सैनी जी हैं, विजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और राजेंद्र पहलवान, राजीव गोरा जी हैं, और भाटीवाड़ के विजयपाल भाटीवाड़ जी हो गए हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गिल जी हैं। इसके साथ में संजय नेहरा जी खड़े हुए हैं यहाँ पर, बंसीधर जी हैं जाखड़, नरेंद्र जी खेदड़ हैं सीथल से, और दिलीप जी मैच्यू, सहपाल जी टूडी, राकेश जी शर्मा टोडी के पूर्व सरपंच, ख्याली राम जी हैं, विकास कलावत जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। तो ये सब के सब यहाँ पर माननीय सांसद विजेंद्र ओला जी के भव्य स्वागत के लिए खड़े हैं, जिनका शुभागमन हो रहा है गुढ़ा गोरजी में। और इसके बाद यहाँ से ये सब प्रस्थान करेंगे इंद्रपुरा के लिए, जहाँ पर वीर शहीद की प्रतिमा का, मूर्ति का अनावरण है। आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सांसद साहब को आने में देर क्यों हो रहा है? ये क्या है कि अतिक्रमण में फंसे हुए हैं। गुढ़ा गोरजी में तो अतिक्रमण है ना, अच्छा। तो इसमें सभी फंसते हैं। इसमें तो सांसद साहब की गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। हाँ, यहाँ तो सब फंसते हैं। अच्छा, फिर तो समस्या गंभीर है। और माननीय सांसद विजेंद्र ओला जी गुढ़ा गोरजी की धरती पर पधार चुके हैं, और यहाँ पर इनके स्वागत के लिए सभी उपस्थित हैं। विधायक जी भी हैं, इसके साथ में सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी कांग्रेस के। सांसद साहब गुढ़ा गोरजी की धरती पर विजयपाल भाटीवाड़ द्वारा और विधायक साहब के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। गिल भवन में ये पधार चुके हैं, अनिल गिल जी के ऑफिस में। अनिल, सांसद साहब का फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। ख्याली राम सरपंच जी, आपका ही गाँव है। सांसद साहब का विजेंद्र सिंह ओला जिंदाबाद, विजेंद्र सिंह ओला जिंदाबाद, झुंझुनू सांसद जिंदाबाद, झुंझुनू सांसद जिंदाबाद। और हमारे साथ में सांसद जी हैं। सर, आज का क्या आयोजन है? आज शहीद के हमारे बीएसएफ में थे मेघवाल साहब, उनकी मूर्ति का अनावरण है, और फिर लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। तो सर, ये गैस सिलेंडर की समस्या गंभीर चल रही है, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी मैंने 3 जगह देखी है, वैसी की वैसी लाइनें लग रही हैं, जबकि राजस्थान सरकार के जो मुखिया हैं और उनके जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस यूँ ही हल्ला मचा रही है। तो आप स्वयं भी देखते होंगे क्या स्थिति है गैस की। कल बिसाऊ में थाने के सामने ले जाके गैस बंटवाई गई, और देश में जो 50% अकेले कतर से गैस आती थी, जो वहाँ से गैस आती थी, वो हैमर जो रास्ता है वो पूरी तरह बंद है। फारस की खाड़ी और अमन के बीच में वो एक है छोटी सी खाड़ी, वहाँ से आता था। और पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है उसके कारण हमारी एनर्जी की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब अमन शांति है, कांग्रेस को सुहा नहीं रही है और इसलिए पैनिक फैला रहे हैं। मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, आप ही देख लें जाके गैस की जो एजेंसियाँ उन पर क्या हाल है। सर, लोकसभा में आपने रेलवे का भी कुछ मामला उठाया? हाँ, रेलवे का मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, और उसमें हमारे खेतरी कोपर से एक लाइन होती थी, जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुई दूसरी लाइनें, तो उसको उखाड़ दिया, ज़मीन रेलवे की है। इसी तरह से पिलानी के लिए सर्वे हुआ, उसका बजट दे दें, और झुंझुनू से रतनगढ़ बना दें वाया मंडाव फतेहपुर, तो बहुत दूरी कम हो जाएगी, बीकानेर की भी वहाँ। और
हमने अगले चरण में कहा है कि भाई उदयपुर वाटी को भी उससे जोड़ें। अपने यहाँ सर इलेक्ट्रिक बसें भी नहीं दी हैं, सीकर में 50 बसें आ गई। हाँ, ये तो सौतेला व्यवहार ये राज्य सरकार हमारे साथ हमेशा ही करती है। सौतेला व्यवहार किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये विक्रम तो हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी के लोकप्रिय सीधे साधे सज्जन विधायक भगवाना राम सैनी जी। सर, आज कैसे एकत्रित हुए हैं यहाँ बूढ़ा गोर? हमारे इंद्रपुरा में शहीद हुआ है सुभाष जी, ये समय थे, तो आज उसकी मूर्ति का अनावरण है और माननीय हमारे सांसद महोदय यहाँ पधार रहे हैं, तो हम उनका पहले यहाँ स्वागत करेंगे और उनके साथ फिर वहाँ मूर्ति अनावरण के लिए इंद्रपुरा जाएंगे। तो मतलब सांसद साहब जो हैं वो अभी घोड़ागोड़ जी आएंगे गिल भवन में, आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से फिर आप लोग इंद्रपुरा जाएंगे, शहीद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण है। आजकल सर लगातार शहीदों की प्रतिमाओं में, शहीदों के सम्मान में कांग्रेस लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। परसों भी वहाँ रामलालपुरा में यहाँ पर आप लोगों ने वहाँ पर अमर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया, काफ़ी भव्य समारोह रहा। हाँ, ये सही बात है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारा जिला शहीदों का जिला है और यहाँ हर घर में शहीद जवान मिलेंगे, तो शहीद होते हैं तो उनकी प्रतिमा लगाने का हमारे यहाँ परंपरा रही है। बहुत उत्साह लोगों में। और अपने प्रेम सिंह जी बाजौर आए थे, जो इस समाज के सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, और अपने भव्य प्रोग्राम हुआ था, शानदार प्रोग्राम हुआ था। मतलब कांग्रेस भी राष्ट्रभक्त पार्टी है? ये तो है ही पार्टी। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम ही ये तो कुछ नहीं थे, ये तो राष्ट्रभक्त। देखो हमारी पार्टी, आजकल कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं, हमारे केंद्र स्तर पे अपने नहीं, हमारी पार्टी सदा ही देश के हित में रही है। ये तो देश को बांटने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे कराना, सांप्रदायिकता फैलाना, ये इनका मूल धंधा है। और हमारी पार्टी सदा ही सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी आज से नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है और ये गरीब के हित में, समाज के हित में सोचने वाली पार्टी है। आप लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए इतने धरने जगह जगह किए, प्रदर्शन किए, कुछ रिलीफ मिला जनता को, कुछ असर दिख रहा है? इसके ये बेशर्मी पार्टी है, इसको कोई वो नहीं है। ये तो इसकी सोच का फर्क है। लोगों को केवल परेशान करने का काम है इनका। कल परसों बयान आया था प्रधानमंत्री जी का कि जिस प्रकार से कोरोना से हम निपटे थे उसी तरह से निपटे थे। कोरोना का करोना और कहाँ गैस, ये खुल के लापरवाही से सारा काम हुआ है। तो ये तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जनता कह रही है कि आप लोगों के आंदोलनों के बाद कुछ अलर्टनेस आई है, गाड़ियाँ भी आना शुरू हुई हैं, रिलीफ। हमारा देखो, हमारा जनता की जो भी समस्या आती है, हमको उसको उठाने का हमारा काम है। हम करेंगे और लड़ेंगे, यहाँ भी नहीं और भी लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं समाज सेवी अनिल गिल जी। सर, क्या आयोजन है? सांसद, विधायक आज सबके सब आपके ऑफिस में हैं। देखो, ये तो उदयपुर वाटी का राजनीतिक केंद्र रहा है गिल भवन तो, और यहाँ की जनता का बड़ा असीम प्रेम रहा है और ये सबका ये सहयोग रहा है। तो इसलिए यहाँ तो आज हमारे माननीय सांसद महोदय इंद्रपुरा में शहीद प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कार्यालय में रुकूंगा, तो वो यहाँ कार्यालय में आए, उनका स्वागत किया गया। उनके साथ अपने क्षेत्र के विधायक भगवाना राम जी थे और भाटीवाड़ के सरपंच प्रतिनिधि विजयपाल जी भाटीवाड़ थे, संजय जी नेहरा थे रघुनाथपुरा के सरपंच, और विश्व सनातन वाहिनी के अपने वो प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी पहलवान थे, और टोडी के पूर्व सरपंच ख्याली राम जी थे, और यहाँ से पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि श्री विकास जी कल्लावत, जाट समाज के अध्यक्ष बंशीधर जी जाखड़, पौसाना से दलीप जी मेचू, वो उस खानदान से आते हैं जहाँ से पद्मश्री स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओड़ा का दादेरा है इन दलीप जी मेचू के परिवार में। तो वो दलीप जी मेचू भी आए कि भाई मैं उनका स्वागत करूंगा। इसलिए काफ़ी संख्या में यहाँ शिवपाल जी डूडी और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और माननीय सांसद महोदय और विधायक साहब का स्वागत किया। तो आपका ये जो गिल भवन है वो देख रहे हैं हम लोग कि ये केवल उदयपुर वाटी नहीं बल्कि जिले की राजनीति का प्रसिद्ध केंद्र है, अभी भी मौजूद। हाँ, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैंने एक चीज़ और देखी, कांग्रेस नहीं हो, बीजेपी के भी ज़्यादातर पदाधिकारी हैं ये हैं, चाहे मित्र भाव से ही आते हों या रणवीर घोड़ा के भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो यहाँ से होते हैं, तो बीजेपी है, कांग्रेस है, मतलब जैसा वो सर्वधर्म संभाव होता है तो ऐसे ही आपने भी सर्व पार्टी संभाव स्थापित कर रखा है। नहीं, ऐसा है अभिषेक जी, ये कार्यालय है ये कांग्रेस पार्टी का, लेकिन यहाँ अतिथि देवो भव,
हम ये भाव रखते हैं और हाँ प्रेम भाव है, और आए हुए सभी का सम्मान करते हैं। अभी जैसे बड़े बड़े नेता भी आते हैं तो उनसे भी हमारा मिलना जुलना है। बीजेपी में भी जैसे कुबेर सिंह जी शेखावत हैं, उनसे भी हमारा बड़ा वो पारिवारिक है, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं वो, तो वो भी जब भी इधर से निकलते हैं तो यहाँ रुकते हैं। और बहुत से मतलब है जो बीजेपी के चाहे वो कार्यकर्ता ये और आगे बीजेपी के, हाँ, जो भी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हमारे सब मित्र हैं। इसमें हमें इसमें समरसता का भाव रखते हैं, इसमें हमें ये दलगत की राजनीतिक नहीं करते हैं। संकीर्ण मानसिकता नहीं है, उदार हृदय, मतलब शिवनाथ जी वाली परंपरा को आपने जारी रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इस जनता के प्यार और स्नेह से वो परंपरा आज भी जीवित रखने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ये तो उदयपुर वाटी की जनता का ये बड़ा हार्दिक आभार है कि उन्होंने इतने साल तक हमारे ऊपर अपना स्नेह रखा है। तो हमारे साथ में गुड़ागोड़ जी के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, आप सब इकट्ठे हुए, क्या है कैसे? भाई मेरा तो इकट्ठा होना तो चलो, वो विजेंद्र जी इंद्रपुरा जो है वो शहीद के प्रोग्राम में जा रहे हैं। विजेंद्र जी इंद्रपुरा की विजेंद्र जी सांसद, सॉरी विजेंद्र जी सांसद, तो उनके लिए आए हैं। बाकी मेरा तो जो मामला है वो केवल यहाँ के अतिक्रमण के संबंध में है, उसके अलावा कोई मामला नहीं है। अब तो आप खुश होंगे, हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही हैं, नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हट रहा है, स्टेट हाईवे के लिए आदेश आ गया है। यहाँ कोई आदेश काम नहीं कर रहा है। यहाँ जितनी बार भी मैं पिछले 2 साल से बराबर बोर्ड की रोड जो है वो स्टेट हाईवे है, 82 नंबर है, इसके लिए बार बार दिख रहा हूँ। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण से हर बार ये एक ही चीज़ लिख करके भेजते हैं कि साहब यहाँ कोई पुराना चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम इसको माप नहीं सकते। और ये जो है सेटलमेंट टीम को बुला करके उससे माप करवाया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके पास माप नहीं है तो इन्होंने सड़क डाल कैसे दी? ये सड़क तो बहुत पुरानी सड़क है, माप से ही तो डली होगी। तो ये टाल मटोल तो चलो यहाँ कर रहे थे, लेकिन अब तो कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। आपने उधर रींगा साइड भी देखी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि इस समय हम पहले नेशनल हाईवे से हटाएंगे, फिर स्टेट हाईवे पे आएंगे। साहब या तो केवल ये गोली दे रहे हैं, ये इनसे दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ करके पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पैसे लेकर के और दोनों साइड में रोड के एकदम किनारे पे तो इन्होंने नाली बना दी। ये जगह जो है मुआवजा राशि इनको दी गई है, फिर भी जयन मेरे से ये प्रश्न पूछ रही है कि हमें ये ज्ञान नहीं है कि इनको मुआवजा दिया या नहीं दिया गया। तो वहाँ किसी को ज्ञान नहीं है। जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से जब जमीन दर्ज है तो मुआवजा का प्रश्न ही कहाँ रहेगा। साथ में विजयपाल भाटीवाड़ जी, और भाटीवाड़ के पूर्व सरपंच, वर्तमान में भी इन्हीं के परिवार से सरपंच हैं। लगातार दूसरा कार्यकाल है कांग्रेस के जुझारू, अच्छा लगातार चौथा कार्यकाल है। पहले तो आप ये बता दीजिए कितना कार्यकाल है, कब से क्या है? मेरे 6 चुनाव लड़े और जनता ने 4 बार सफल किया है। 2 बार सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। कल का भी सर आप लोगों ने शहीद की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण काफ़ी भव्य किया, और आज का क्या कार्यक्रम? आज भी भव्य प्रोग्राम होगा और शहीद का मान सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। और उसमें प्रेम सिंह जी बाजोर आए थे, बहुत भव्य, और विधायक साहब थे। आज माननीय सांसद हैं और हमारे विधायक जी हैं, राजकुमार जी शर्मा हैं। और शहीदों का जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ लगभग हम पूछते हैं। हाँ, ये आप लोगों का देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस शहीदों के सम्मान में, शहीदों के प्रोग्राम में है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस देशभक्त नहीं है, देशभक्त तो हम लोग हैं। वो तो देशभक्त काहेंगे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही शहीदों का मान सम्मान करती आई है। 71 के शहीदों को माननीय इंदिरा जी ने ज़मीनें आवंटित की हैं, जिनके पीलीबंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, वहाँ उनके आज मुरबे हैं। उस टाइम उनको मुरबे दिए थे, आज वो 10-10 करोड़ के मुरबे हैं। शहीदों के हर आश्रित को नौकरी दी है। और तो सही कांग्रेस ही करती है देश के वफादारों का, शहीदों का, देश के लिए मर मिटने वालों का। ये तो कांग्रेस ही करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो अब उगी है,
अब थोड़े दिनों बाद प्रदेश में चली जाएगी। देश को आज़ादी आप लोगों ने करवाया है। बिल्कुल हमारे पूर्वजों ने किया। आप देख लो यहाँ शहादत हुई है कन्नी राम जी रामदेव जी की, कई जगह हुई है। टिक्कू राम जी की हुई है। उकमपुरा में उस टाइम में शहादत हुई, पहला शहीदी थी उकमपुरा का था। शीतल का हनुमान जी तो पहला। हाँ। आज भी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शहीद के सम्मान के पूरी की पूरी टीम दिख रही है। ऐसा माहौल बिल्कुल खचाखच। अब भय और आतंक का अनिल जी को मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ऑफिस बड़ा करो आप अपना, समझ में नहीं आ रहा। अब भय और आतंक का वातावरण जो उदयपुर वाटी में था उसको धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कांग्रेस की प्रचंड लहराती दिख रही है। कांग्रेस यहाँ पंचायत समिति बनाएगी, 7 जिला पार्षद जीतेगी, सारी जगह पंचायतें बनेंगी। कांग्रेस के लिए लोगों में उत्साह हो रहा है। तो हमारे साथ में हैं टोडी से ख्याली राम जी, यहाँ के अति लोकप्रिय पूर्व सरपंच टोडी के, और कांग्रेस से हैं, धुरंधर वक्ताओं में हैं, बुद्धिजीवियों में हैं, यहाँ तक कि भगवाना राम जी के अति प्रिय हैं और उनकी सारी सभाओं में मुख्य रूप से बोलना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो सर, तो आजकल अपने यहाँ बहुत अच्छी बात है, एक के बाद एक शहीदों की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उपस्थित हो रहे हैं। कुछ कहेंगे? सूर शहीद संत जन बड़ भागी नर ही बन पाते हैं। सूर शहीद संत जन बड़ भागी नर ही बन पाते हैं। मात पिता गुरु देश का नाम ये तीनों अमर कर जाते हैं। तो ये शहीदों का मेला, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तीनों व्यक्तियों का, इनका सबका सम्मान करना चाहिए। आज के हमारे वो देवता हैं जो हमारे आज के जो हमारी देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले नौजवान सैनिक हैं, वो आज के हमारे देवता हैं। गैस सिलेंडर के लिए आप लोगों ने आंदोलन वगैरह किया, स्थिति में कुछ सुधार दिख रहा है? हाँ, गैस सिलेंडर का ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने गैस सिलेंडर के लिए मुद्दा समय रहते उठाई है इस मांग को, तो ये सजग हुआ इस क्षेत्र में। उसका जो कांग्रेसियों ने ये मुद्दा उठाकर सरकार को चेताया है, तो इसलिए हो सकता है वो हरकत में आए हैं अलर्टनेस आ गई। हाँ, अरियान अगर ऐसे मुद्दे नहीं उठाते जनता की सेवा के लिए तो ये सरकार सोई रहती। इसलिए कांग्रेसियों ने ये सिलेंडर का जो मुद्दा उठाया है, विभिन्न जो कोई भी गंभीर समस्याएं हैं वो उठाती रहेगी। नहीं, उसके बाद राहत भी आई है। हाँ, राहत मिली है। वैसे ही वो उठाने के बाद में तो एक तो वो सिलेंडर की गाड़ियाँ आने लग गई हैं, मिलता है, और ऐसी स्थिति अच्छी बात है, सुविधा करते हैं। लेकिन फिर भी समय समय पर कांग्रेसी जन सभी लोग जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो हमारे साथ में हैं कांग्रेस के जुझारू नेता, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजीव गोरा जी। सर, आज तो बिल्कुल कलफ झकाझक, कुर्ता उर्ता क्या है, लगता है किसी शहीद का सम्मान करने के जाया। बिल्कुल बिल्कुल, आज इंद्रपुरा के अंदर ITBP में शहीद हो गए, उनके शहादत को नमन करने के लिए माननीय जिले के सांसद बिजन जी ओल्दा साहब और माननीय उदयपुर वाटी के लोकप्रिय विधायक भगवान राम जी सैनी, पिलानी के विधायक पितराम जी काला और डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित इन लोगों के साथ शहादत को नमन करने जा रहे हैं। तो आजकल तो कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का, शहीदों का कुछ नशा सा लग रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, ये तो परंपरा रही है, शहीदों का सम्मान करना तो अच्छी बात है। ये कांग्रेस शुरू से अपने इतिहास से है कि कांग्रेस का शहीदों का सम्मान करना, इसमें कोई बड़ी नई बात और बड़ी बात राष्ट्र, हाँ बिल्कुल, ये तो परंपरा ही रही है, कांग्रेस के शहीदों का सम्मान करती है। ये आंदोलन के बाद गैस के सिलेंडर को लेकर जनता को कुछ रिलीफ है? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं है। अभी भी गैस सिलेंडरों की लाइन एजेंसियों के बाहर लगी हुई है। गैस सिलेंडर के दामों में कोई कमी अभी तक हुई नहीं है। यहाँ जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, वहाँ ये जो गैस से टेम्पो गाड़ियाँ वगैरह चलते हैं वो ठप हो गए। बड़े जो ठेले वाले हैं ये उनका लगना बंद हो गया, होटलें बंद हो रही हैं। गैस की सप्लाई अभी, आपूर्ति अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं है। अभी भी वैसे ही भीड़ भाड़ एजेंसी के बाद स्थिति ठीक नहीं होती है तो फिर अगला स्टेप क्या है? उसके बाद दोबारा हम तो तैयारी बैठे हैं सड़कों पर आने के लिए। हम तो जनता की आवाज़ को संपूर्ण जन क्रांति के लिए बिल्कुल बिल्कुल हम तो तैयारी बैठे हैं। हम तो सड़कों पर आएंगे। अगर जनता को साथ अत्याचार अन्याय हुआ तो कांग्रेस खड़ी है। बिल्कुल पूर्ण रूप से जनता आश्वस्त रहे कि कांग्रेस खड़ी है, उस पर अत्याचार नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जनता के साथ है। कांग्रेस पूरी पार्टी
विधायक जी के नेतृत्व में खड़ी है पूरी यहाँ कोई समस्या। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,